वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल प्रश्न पत्र सेट 4 कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का, जिसका समय अवधि है 1 घंटा 30 मिनट और उसमें पूर्णांक है 40 मिनट, 40 मार्क्स हैं, उसे आज हम करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस है और एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स है। 4 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता कहा जाता है। तो इस तरह की सरकार को क्या कहा जाता है? निरंकुश कहा जाता है। तो इसका क सही है। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो मतदान के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। ख ऑप्शन सही है। वास्तिल किले का पतन कब हुआ? तो इसका आंसर जो है वो होगा 1789। ग ऑप्शन सही है। 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? इसका आंसर जो है वह मैटरनिख सही है। लिवरे क्या था? तो लिवरे जो है ये फ्रांसीसी मुद्रा था। क ऑप्शन सही है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो इसका आंसर ख सही है। गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। का ऑप्शन सही है। गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। का सही है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह ने की थी। घ ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो इसका ऑप्शन जो है वह 26 जनवरी 1949। ख सही है। आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो यह जैव संसाधन है। जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कृषि योग्य भूमि। बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं? तो ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। ग ऑप्शन सही है। संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य में हुई? तो इसका ग ऑप्शन सही है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो 15 का जो आंसर है वह है रक्षित वन। ख ऑप्शन सही है। भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? तो इसका आंसर जो है वह होगा 25%। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो इसका आंसर जो है वह है इंदिरा गांधी नहर से बारहमासी जल सुविधा से। 18 पे आ जाते हैं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में किसे परिवर्तित कर दिया है? तो इसका आंसर जो है वह होगा फसल प्रतिरूप। तो इसका का ऑप्शन सही है। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? तो 19 का ख ऑप्शन सही है। अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना। जब अत्यधिक हम प्रयोग करते हैं तो मात्रा में जल की मात्रा में कमी आ जाती है। नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? तो नदियों पर बांध बनाने से जलाशय की तली में तलछट का जमाव हो जाता है। जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है।
वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो इसमें जो घ ऑप्शन है वह सही है। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 21 का आंसर जो है वह होगा क, प्रति व्यक्ति आय। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वे समृद्ध देश हैं। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $9,995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वे निम्न आय वाले देश हैं। क और ख दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वह ग होगा, यानी कि क और ख दोनों सही है। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो 24 का जो आंसर है वह होगा धारणीय विकास। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? तो सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये जो है वह शामिल है। ग ऑप्शन सही है। जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? तो जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, तो ख ऑप्शन सही है। नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है? तो वह 100 दिन है, तो घ ऑप्शन इसका सही है। दोनों में 100 दिन दिया गया है, तो क और घ दोनों जो है वह सही आंसर है। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? तो सवेतन छुट्टी संगठित क्षेत्रक में मिलता है। अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग सुस्त ढंग से कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, उनकी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं, कार्य करना नहीं चाहते हैं। तो 29 का जो आंसर है वह ग है, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो तृतीय क्षेत्रक दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है, तो ग ऑप्शन सही है। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप से है? तो 31 का आंसर जो है वह क्या होगा? सत्ता का क्षैतिज वितरण। 7 आयकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में से कौन देश है? तो 32 का आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ग ऑप्शन सही है। भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? तो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, घ ऑप्शन सही है। सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? तो विकेंद्रीकरण में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार शामिल होता है, घ ऑप्शन सही है। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रधान को मेयर कहा जाता है, ग ऑप्शन सही है। बोलीविया की सरकार ने कोचम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बहुराष्ट्रीय कंपनी, ग सही है। निम्न में से कौन असत्य है? तो यहाँ पे देखते हैं, दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य के लिए जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। आंदोलन कभी राजनीतिक दल का रूप नहीं लेते हैं। व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं। अधिकांशतः दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। तो इसका 37 का ग ऑप्शन सही है। भारत में
केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई? तो 38 का होगा 1990 घ। भारत में अवशिष्ट यानी कि बाकी बचे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसका आंसर जो है वह है केंद्र सरकार। भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ग, स्थानीय सरकार। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।